अब हम इस सवाल को कर रहे हैं कुलदीप भैया। हाँ, नहीं समझ में आया तो मेरे को बोलना बेटा ना, बिल्कुल भी आप शर्माएंगे नहीं। मुझे बताएंगे आप जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी कॉन्सेप्ट है मुझे आप बताइएगा, है ना? ठीक है ना? क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ जो कल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, यूं समझ लो आप, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की संभावना 100% है। चलिएगा, दवा का एक कैप्सूल आपके सामने है जिसकी लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसके सिरे पे दो अर्धगोले हैं, और जो ये जो कैप्सूल है इसका व्यास, कैप्सूल का व्यास 5 मिलीमीटर है। इसलिए इस अर्धगोले की त्रिज्या 2.5 हो जाएगी, क्योंकि 5 मिलीमीटर का आधा 2.5। ये भी अर्धगोला है सिरे पे, इसकी भी त्रिज्या 2.5। तो 2.5 यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई 2.5 और यहां से यहां तक की लंबाई 2.5। तो 2.5 इज 5। अगर ये हटा दिया जाए इस 14 में से, ये पूरा 14 है, 14 में से इतना हटा दिया जाए, अगर इतना हिस्सा हम हटा दें तो आपका 9 बचेगा। इसमें से 5 माइनस हो गया, 9 बचा। ठीक है ना? तो अब भैया हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस कैप्सूल का क्या निकालना है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कैसे दर्शाएंगे? एस, सरफेस एरिया। एस फॉर सरफेस एरिया। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो भैया देखो इसमें अर्धगोले कितने हैं? 2। तो एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर। एक नहीं, वो जो आप 3 पाई, तो वो तो 3 पाई r स्क्वायर तो उसका हो जाएगा ना, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। वो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा ना। अपने को अर्धगोले का पृष्ठीय लेना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे ये जैसे, अब पृष्ठीय का मतलब समझ लेना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है समझ लो बेटा। ये जैसे ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला, ये अर्धगोला है ना? अब ये अर्धगोला है ना, इसको मान मुझे कपड़े से ढकना है। क्या से ढकना है? कपड़े से। तो ये हिस्सा ढकूंगा मैं इसका, ये हिस्सा मैं कपड़े से ढकूंगा। ये वाला हिस्सा यहाँ कपड़ा नहीं लगेगा, यहाँ कपड़ा नहीं लगेगा। समझे मेरी बात को, है ना? ये इसका कहने का मतलब ये, अगर यहाँ पे भी कपड़े से ढक दिया तो वो तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा इसका। वो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, है ना? तो जो भैया बता रहा है ना, वो 3 पाई r स्क्वायर, वो संपूर्ण पृष्ठ है। तो अर्धगोले, 2 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। एक अर्धगोले का, एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भैया? 2 पाई r स्क्वायर। एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। हमारे पास कितने अर्धगोले हैं? 2। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? आगे 2 लगा देंगे, है ना? समझ गए ना? चलो, अब इसके बाद में प्लस, ये क्या है? यहां से यहां तक का हिस्सा क्या है? बेलन है। तो बेलन का, 2 पाई r, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो। 2 पाई r h। 2 पाई r h। यहां तक सही साठ है ना? अब भैया पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22/7 होता है। ठीक है भाई साहब, तो ये देखिएगा अब एम्प्लाइज डेट, है ना? एस बराबर 2 और 2 कितना हो गया? 4। पाई का मान तुमने कितना बताया? 22/7। आर कितना भाई साहब? 2.5, 2.5 है ना? तो 2.5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5/2, है ना? अपन पॉइंट में नहीं लिखेंगे, पॉइंट में क्या दिक्कत आती है। तो 2.5 का मतलब ही 5/2 होता है। समझ गया ना? वेरी नाइस। इसका होल स्क्वायर प्लस 2 गुणित 22/7। आर कितना? 5/2। और एच कितना बेटा इसका? एच, एच इज यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो इसकी ऊंचाई है। समझ गए? वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू आर नाइस बॉय। चलो भैया, चलो अब हम बात करेंगे भैया एस बराबर, है ना? तो देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है ना? अब 5 का वर्ग कितना होता है बेटा? 25। 7 का 7, 2 का वर्ग क्या? 2 का, ये 5
25, 2 का वर्ग 4, नीचे 7 का 7। इधर भी देखो बेटा, अब इधर देखो, ये हो गया 22 दूना 44, गुणित में कितना, हम 45, 5 नाम 45, और नीचे कितना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। एक काम करो ना, काट दो ना, 2 से 2 अरे भैया काट दो ना, ये 2 से 2 काटो, कठिन करो, सरल करो, सवाल को सरल कर दो। कितना रह गया भैया ये 22 गुणित 45, तो 22 गुणित 45, वो नीचे कितना रह गया बेटा 7, नीचे 7 लिख दूं, यहां तक आगे। यस, देखो बेटा ध्यान से देखना, सवाल कितना सरल हो रहा है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आगे बात समझ में। हाँ, ओके ओके, तो भैया एस बराबर है ना, अब ये कितना है 22, और गुणा में कितना 25, ठीक है ना, गुणा में 25। तो देखो ये लिख दिया मैंने 22 गुणा में, बोलो 25, और नीचे कितना है 7, प्लस फिर बोलो 22 गुणा में 45, बटे में 7। आगे यहां तक। हाँ, अब इनमें कॉमन चीजें क्या दिख रही है आपको, 22 इसमें, 22 इसमें, 7 इसमें, 7। तो देखो भाई, देखना भाई साहब, सवाल में जो अब जादू होने जादू कर रहे हैं हम, देखना 22 इसमें, 22 इसमें, 22 को बाहर ले लूं, वो नीचे 7 है ना दोनों में, तो 7 भी बाहर आ जाएगा। हाँ, ये देखो दिखता है इसमें कि नहीं दिखता है, दिख रहा है सर। चलो कोष्टक में बोलो क्या रह गया 25 × 45, 25, 45 25 के बाद क्या का निशान आएगा, प्लस 25 प्लस 45, 25 प्लस 45, समझ गए कि नहीं समझे। देखो भैया ये 22 तो बाहर आ गया, ये 7 बोले बाहर आ गया, तो यहाँ क्या रह गया 25, तो ये 25, फिर ये क्या का निशान है प्लस, और ये दोनों तो बाहर आ गए ना, तो प्लस में क्या रह गया 45 रह गया। अब 25 और 45 को जोड़ो तो कितना आता है, 25 और 45 को जोड़ के मुझे बता, 70 आ गया। तो देखिएगा एस बराबर 22 बटे 7 गुणा में, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा में 7 से काट दो, 7 धाम, तो एस बराबर कितना हो गया 22 गुणित 10, तो 22 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे, 22 धाम 22 धाम 220, 22 धाम 210, 210, 22 धाम 220 सर। नहीं गलत, 22 धाम 220 गुणित लगाना है। हाँ, अरे वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया। देख इधर, देखो इधर, कंफ्यूजन नहीं करना, 22 एकम 22 एकम 22 और 0 0, और क्या था ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या लिखते हैं वर्ग मिलीमीटर, सवाल मिलीमीटर में ना। तो भैया कैसा लगा अपना कैप्सूल का सवाल, है ना, तो अपन ने इसको सरल करा यार, कि यार अब मेरे को खुद को भी है ना, सही बताऊं तो भैया मेरे को खुद को भी कठिन लगता था ये,